जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास चूज़ा है, तकरीबन 10,000 की तादाद में ये चूज़ा है। अभी हम देख रहे हैं 10,000 चूज़ा आप ये जो तैयार कर रहे हैं, ये फार्म में आप रेडी करते हैं, इनकी वैक्सीन वगैरह करते हैं, प्रॉपर इनको देखते हैं। और ये इस वक्त इस शेड में तकरीबन 3600 मुर्गी मौजूद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 90+ प्रोडक्शन में है। और ये देखिएगा, ये डबल जर्दी का अंडा कहलाता है। अगर आप कैमरे में इसे देख सकें, ये एवरेज साइज़ ये अंडे का अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्शन है, ये डेली की प्रोडक्शन है। तो ये गोल्डन मिस्सी के चूज़े वीवर्स, इनकी एज तकरीबन 5वें दिन है। 5वें दिन के चूज़े 5-6 दिन के तकरीबन हुए हैं चूज़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद, कैमरामैन जमशेद आसमी एक बार फिर से आप लोग की खिदमत में एक वीडियो के साथ पेश है। व्यूअर्स, आज जो हम विज़िट करने जा रहे हैं, आज हम खैराबाद औरंगी टाउन में है, जहाँ पर एक फ़ार्म है। इस फार्म की हमने पहले भी वीडियोज़ बनाई थी। यहाँ पर देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या क्या तब्दीली आ चुकी है। तो खैराबाद के इस फार्म पर विज़िट करते हैं, यहाँ के ऑनर से मुलाकात करते हैं और फिर आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, सेटअप के ऑनर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, जो हमने वीडियो बनाई थी कैसा रिस्पांस था, व्यूअर्स ने कैसा रिस्पांस दिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। आपकी वीडियोस तकरीबन पूरे मुल्क से लोगों की कॉल आई है, बलूचिस्तान से, पंजाब से, इंटीरियर सिंध से और कराची से, मुख्तलिफ इलाकों के लोग कॉल करते रहे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताएं कि इस दफ़ा आपने फॉर्म पे क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं और व्यूअर्स के लिए क्या क्या लेकर आए आप? इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी मज़ीद शामिल की है अपनी कलेक्शन में। और आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें एक तो अंडे वाली मुर्गी है, वाइट लेयर, जो अंडा दे रही है, और एक 12 हफ्ते की मुर्गी है जिसे अंडा देने में तकरीबन 1.5 महीने का वक्त दरकार है। और इसके अलावा गोल्डन मिस्री के चूज़े हैं, जो कि चूज़े इस वक्त हम बेच नहीं रहे, लेकिन जब वो चूज़ा अंडे पे तैयार हो जाएगा और वो सीज़न के लिए तैयार होगा, तब हम उसकी फ़रोख्त का सिलसिला शुरू करेंगे। अच्छा, यानी तैयार होते हुए आप चूज़े भी दिखाएंगे व्यूअर्स को? जी जी जी। तो सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे? विजिट करवाते हैं व्यूअर्स को और दिखाते हैं। और सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? सबसे पहले हम आपको इंशाल्लाह लेयर का चूज़ा दिखाएंगे। लेयर का चूज़ा दिखा रहे हैं, सफ़ेद अंडे वाली मुर्गी का चूज़ा। तो आइए व्यूअर्स विजिट करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं फॉर्म। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग फर्स्ट पोर्शन के अंदर आ चुके हैं, जहाँ उन्होंने बताया था कि लेयर के जो चूज़े हैं वो दिखाने जा रहे हैं। तो जी जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास चूज़ा है, तकरीबन 10,000 की तादाद में ये चूज़ा है। इस वक्त इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 12 हफ्ते है और ये अंडे की तैयारियों पर है। ये डे ओल्ड चूज़ा हमारे पास आया था और पहले दिन से हमारे हाथों का तैयार हुआ चूज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ये तैयार हुआ है। और तैयार होकर इस वक्त ये तैयारियों के बिल्कुल समझ लें आखिरी मरहलों की जानिब है और 1 से 1.5 महीने का टाइम बाकी है, जिसके बाद ये अंडे पर आ जाएगा। अच्छा, ये 1 से 1.5 महीने के बाद ये एग लेइंग पर आ जाएंगे। इनकी एज कितनी है अभी? इस वक्त इसकी उम्र 12 हफ्ते है और आइडियल एज 16 से 18 हफ्ते के बीच में होती है। उस दरमियान ये मुर्गी अंडा देना शुरू करती है। तो ये बताएं कि ये 10,000 क्वांटिटी है टोटल? जी जी, तो टोटल क्वांटिटी 10,000 है। माशाल्लाह। और ये 1 से 1.5 महीने के बाद अंडे पे आएंगे, उसके बाद आप सेल करेंगे? अगर कोई परचेज़ करना चाहे चूज़ा, तो आप चूज़ा सेल नहीं करेंगे? चूज़ा जो बिल्कुल छोटा होता है वो तो हम सेल नहीं करते, लेकिन 12 हफ्ते के बाद से हम इसकी फ़रोख्त शुरू करते हैं। और अगर 12 हफ्ते की उम्र के बाद कोई चाहे तो हम इसे दे सकते हैं। यानी अंडे देने के काबिल जब हो जाती है जब आप सेल करते हैं? जी जी जी, जब, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि इस पर वैक्सीनेशन का पूरा एक शेड्यूल होता है, तो वो 12 हफ्ते में जाकर मुकम्मल होता है। तो वैक्सीन मुकम्मल होने के बाद ही हम इसी किसी के भी हवाले करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि जब 12 हफ्ते का हो जाएगा तो क्या प्राइस होगी व्यूवर्स के लिए? जब ये 12 हफ्ते का हो जाएगा तो इसकी कीमत तकरीबन जो इस वक्त की मार्केट के हिसाब से है वो 1850 रुपये। 1850 रुपये। और हमारे व्यूवर्स के लिए डिस्काउंट के बाद? आपके व्यूवर्स के लिए इंशाल्लाह इससे पहले भी हमने तमाम वो लोग जिन्होंने जमशेद भाई का नाम लिया है, मैसेज किया है या रब्ता किया और उसमें उन्होंने जमशेद भाई का नाम लिया, उनके लिए हमने खुसूसी डिस्काउंट किया है। आपके नाजरीन इस बात के गवाह हैं। अच्छा, तो ये जो अभी हम देख रहे हैं 10,000 चूज़ा आप ये जो तैयार कर रहे हैं, ये फार्म में आप रेडी करते हैं, इनकी वैक्सीन वगैरह करते हैं, प्रॉपर इनको देखते हैं, जब देखते हैं हेल्दी है, अंडे देने के काबिल हो गए हैं, उसके बाद फिर आप इनको सेल करते हैं? इससे पहले आप चूज़े सेल नहीं करते? जी, हम छोटा चूज़ा सेल नहीं करते। हमारे पास ये डे ओल्ड का चूज़ा आता है। मुख्तलिफ ये इम्पोर्टेड ब्रीड होती है जो मुख्तलिफ कंपनियां यहाँ पाकिस्तान में तैयार करती हैं। एक दिन का चूज़ा, हम उनसे चूज़ा लेते हैं, इसकी बुकिंग 6-6 महीने पहले होती है। फिर वो चूज़ा आता है हमारे पास, कोई 15 से 20 दिन रात जाग कर इसकी परवरिश के इब्तदाई दिन की पे काम किया जाता है। इसकी वैक्सीनेशन की जाती है, कोई 12 से 14 मुख्तलिफ वैक्सीन होती है। उस वैक्सीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी होती है। कोई इम्पोर्टेड वैक्सीन है, लोकल पाकिस्तानी है, इंडोनेशियन है, अमेरिकन है, मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन है। ये सारे का सारा सिलसिला हमें अपने तौर पे देखना
होता है कि कौन सी फीड किस उम्र तक चलानी है, कौन सी वैक्सीन किस एतबार से करनी है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, छोटा चूज़ा है, बड़ा चूज़ा है, इन सारी चीज़ों की निगरानी और इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल किया हुआ है। यहाँ मतलब खड़े हुए हैं, कोई बिल्कुल इजी फील हो रहा है। देखिए हाइजीन का पूरा प्रॉपर ख्याल किया हुआ। जी बिल्कुल, असल में चूज़ा पालने में इन सारी चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि देखें, एक चूज़ा आप जैसे भी पालें, अगर घर की छत पे पालें या कचरे पे पालें तो भी जो है वो तैयार तो हो जाएगा और अपनी उम्र तो पूरी करेगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि अगर उसकी अच्छी परवरिश ना हो, अच्छी फीड ना हो, अच्छी वैक्सीन ना हो, तो जो चूज़ा 16 हफ्ते में अंडा यहाँ पर दे रहा है वो वहाँ जाके 25 हफ्ते में देगा। तो सारा जो दारोमदार है वो उसकी फीडिंग पर है, वैक्सीनेशन पर है और इन सारी चीज़ों पर है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इन चिक्स को जो आप तैयार कर रहे हैं इनका रूटीन क्या है, यानी इनको कौन कौन सी मेडिसिन हफ्ते के अंदर दी जाती हैं, इनकी डाइट क्या है, किस तरीके से इनकी केयर कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास जो इसमें सबसे पहला होता है वो फ़ीड का मरहला होता है। फ़ीड हमारे पास पंजाब से आती है, हम ख़ास किस्म की फ़ीड मंगवाते हैं ताकि कौन से नंबर क्या? इस पर मुख्तलिफ़ नंबर की फ़ीड चलती है। इसकी उम्र के एतबार से हम तय करते हैं कि कौन से नंबर की फ़ीड किस उम्र में दी जाएगी। अभी जो इनकी उम्र है उसके हिसाब से कौन से नंबर की फीड दे रहे हैं आप? इसके हिसाब से जो हमारे पंजाब के नंबरों में आता है वो 14A की फ़ीड हम इसे दे रहे हैं, जो ग्रोवर फीड कहलाती है। और जब ये 12 महीने की हो जाएंगे तो फिर 12 हफ्ते की हो जाएंगे? जी जी, 12 हफ्ते के बाद इसे जो कराची में जो अंडे वाली फीड जिसे 5 नंबर कहा जाता है, उसे हम 12 से 14 हफ्ते के बाद उसकी इब्तदा करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आपने इनकी केयर करी है तकरीबन डे 1 से आपने स्टार्ट किया है, डे 1 का चूज़ा आपने लिया है, उसके बाद आप इनकी केयर कर रहे हैं? जी जी, ऐसा ही है। हम दरअसल इन चीज़ों की कंपनी से बुकिंग करवाते हैं और तकरीबन 5 से 6 महीने पहले हमें इनकी बुकिंग करानी होती है और उसके बाद इसकी परवरिश, जब ये चूज़ा हमारे पास डे ओल्ड चूज़ा आता है तब उसके बाद इसकी परवरिश का असल मरहला शुरू होता है। 10,000 चूज़ों को अगर डे ओल्ड से इसका ख़र्च हम लगाएं तो सबसे पहले चूज़े का एक ख़र्च होता है, जो इस साल चूज़े का रेट है वो 325 रुपये सिर्फ डे ओल्ड चूज़े का रेट है। और इस पर फ़ीड है, वैक्सीनेशन है और ये सारी की सारी वैक्सीन हम इम्पोर्टेड वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पर मिलने वाली लोकल वैक्सीन से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कीमत होती है। तो 12 हफ्ते तक तो हमारा अंदाज़ा ये होता है कि इसकी कीमत तकरीबन 1600 साढ़े 1500 हमें पड़ जाती है। 1600 साढ़े 1500 रुपये तक पड़ जाती है एक चूज़े की, बता रहे हैं? और ये तकरीबन जो आपके पास क्वांटिटी है 10,000 चूज़े? जी जी, 10,000 की तादाद हमारे पास यहाँ पर है। 3,000 दूसरे शेड में है, 3600 एक और शेड में है और 6,000 का चूज़ा 3 दिन पहले आया। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दें दूसरे शेड में जाने से पहले, इसमें से कोई भी आप अभी सेल नहीं करेंगे, 12 हफ्ते के बाद सेल करेंगे? जी जी, ये तकरीबन जून के इब्तदाई दिनों में इसके 12 हफ्ते मुकम्मल होंगे और तब हम इसे सेल करेंगे, जून 2026 में। ठीक है, चलें दूसरे शेड में चलते हैं, व्यूवर्स को दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम लोग सेकंड पोर्शन के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे तैयार मुर्गियाँ हैं जो एग लेइंग कर रही है, तो यहाँ पर भी देखते हैं। जी जनाब, बताएं इनके बारे में। जी, ये हमारे पास तैयार मुर्गे हैं जो अंडे पर मौजूद हैं। इसे वाइट लेयर कहा जाता है, सफ़ेद अंडे वाली मुर्गी, और ये मुकम्मल प्रोडक्शन पर है अपनी और पीक प्रोडक्शन में पहले साल की मुर्गी है। और ये इस वक्त इस शेड में तकरीबन 3600 मुर्गी मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह 90+ प्रोडक्शन में है, यानी परसेंटेज से हम इसे हिसाब करते हैं अंडों का, तो फुल प्रोडक्शन पे है ये इस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह। और एग लेइंग कर रही हैं टोटल सारी मुर्गी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मुर्गी अंडे पर है। और यहाँ पे कलेक्ट भी किए जा रहे हैं अंडे? जी जी, हमारे दोस्त हैं वो बस अंडे उठा रहे हैं और बड़ा शौकीन दोस्त हैं हमारे नवाज़ भाई, वो इस वक्त अंडे उठा रहे हैं आप लोगों के आने के बाद। अच्छा, तो टोटल इस शेड के अंदर कितने पीसेस हैं? तकरीबन 3600 मुर्गियाँ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। 3600 मुर्गियाँ? जी जी। अच्छा, इनकी केयर से मुतालिक बताएं, इनको क्या क्या फीड में देते हैं आप? देखें, इसकी तो कमर्शियल फ़ीड होती है हमारे पास, पंजाब से हम फ़ीड मंगवाते हैं, स्पेशल फ़ीड मंगवाते हैं और वो इसे यहाँ पर हम अपने फार्म पे देते हैं और इस पे माहाना बुनियाद पर हर तकरीबन 28 से 30 दिन के अंदर हम इसकी वैक्सीन करते हैं। और इसे, जैसे इन दिनों गर्मी का मौसम है तो हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी किस्म की फ़ीड देते हैं। और इसे हवादार और रोशनी वाली जगह, जैसे आप देख रहे होंगे शेड में बल्ब लगे हुए, रात के वक्त इसे हम बल्ब देते हैं, डे लाइट के अलावा इसे रात को बल्ब दिया जाता है, तब जाकर जो है ये अंडे पर आती है और उसका सारा सिलसिला पूरा होता है। अच्छा, रात के टाइम बल्ब देते हैं तो? जी, तकरीबन 17 घंटे, 16 से 17 घंटे की रोशनी मुर्गियों को दरकार होती है, जिससे अंडे का साइज़ मुकम्मल होता है और प्रोडक्शन बेहतर होती है, डे लाइट जिसमें शामिल है। अच्छा, क्योंकि मौसम अब चेंज हो चुका है, कराची में ठीक ठाक गर्मी है, तो फ़ीड के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि फ़ीड में आप सिर्फ इनको 5 नंबर वगैरह वाली फ़ीड देते हैं या सब्ज़ी के अंदर भी इनको कुछ दिया जाता है? नहीं नहीं, हम इसे 5 नंबर की फ़ीड देते हैं और गर्मियों में हम इसकी थोड़ी सी रूटीन तब्दील कर देते हैं। सर्दियों में दोपहर के 2 बजे अगर हम फ़ीड लगा रहे हैं तो गर्मी में इस वक्त जैसे शाम के 5 बज रहे हैं अभी, तो हम इस वक्त फ़ीड लगा रहे हैं। सुबह से लेकर विटामिन सी दे रहे हैं, विटामिन ए, सी, डी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो है इसे हम ग्लूकोज़ भी ज़रूर देते हैं।
ग्लूकोज भी देते हैं आप? ग्लूकोज किस तरीके से देते हैं? ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है और हम उसे पानी में देते हैं। पानी में मिला के 10 ग्राम ग्लूकोज फी लीटर पानी के एतबार से। फी लीटर पानी पे 10 ग्राम ग्लूकोज। जी जी। ठीक है, तो ये बताएं कि व्यूवर्स के लिए क्या प्राइस है? इसकी कीमत 2250 रुपये। अच्छा, एज कितनी बताई आपने इनकी? इसकी तकरीबन 27 से 28वें हफ्ते में ये। 27-28 हफ्ते की है। जी और जी, कितनी यंग बताई? है, बिल्कुल यंग है और इसकी कीमत 2250 रुपये। और हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं। व्यूवर्स के लिए अगर वो जमशेद भाई का नाम लेकर रेफरेंस देंगे तो हम 100 रुपये फ़ी मुर्गी कम करके देंगे उसे। 100 रुपये डिस्काउंट देंगे जी आप? जी ज़रूर, वादा है मेरा। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि 28 हफ्ते की मुर्गी है। अच्छा, अगर व्यूवर्स परचेज करते हैं तो उनके एगलिंग रेशियो में रिड्यूस तो नहीं होगा, फ़र्क तो नहीं आएगा? नहीं, ये मुर्गी तकरीबन 28, 27, 28 हफ्ते की है, जिसकी उम्र तकरीबन 6, साढ़े 6 महीने बन रही है। ये मुर्गी तकरीबन 2 साल तक अंडा देती है कम से कम, अगर इसकी अच्छे से केयर की जाए तो 2.5 साल तक भी अंडा देती है। और यहाँ से जो हम तादाद बता कर देंगे उसकी मुकम्मल जवाबदारी और गारंटी हमारी होगी कि इसके अंडे की प्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा अंडे का जो एगलिंग रेशियो है वो कब रिड्यूस होता है, कि किस एज में होता है? देखिए, उसके लिए तो आम तौर पर हमारे पास तो 2 साल की उम्र होने के बाद कम होता है, लेकिन अगर मुर्गियों की परवरिश अच्छे से ना की जाए, अगर मुर्गियाँ अच्छे फीड पे ना पली हों या उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन ना दी गई हो, या उसको अंडे पर आने के बाद ठीक तरीके से फीडिंग ना की जाए और इस गर्मी सर्दी का ख्याल ना किया जाए, तो फिर हो सकता है कि वो 1.5 साल में अंडा देना बंद कर दे या उससे भी कम वक्त में मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा लेयर का मंथ का रेशियो कितना है एगलिंग का? इसका हम डेली बेसिस पर इसका हिसाब लगाते हैं और इस वक्त जो है ये तकरीबन 90 प्लस की प्रोडक्शन है, 90% से ऊपर ज़्यादा अंडे, यानी अगर औसत लगाया जाए तो हर 100 में से 90, 92, 93 मुर्गी अंडा इस वक्त दे रही है। महीने में कितने अंडे दे देती हैं? तो देखिए, हम तो डेली कैलकुलेशन करते हैं, 3600 मुर्गी है, तकरीबन 3300 के करीब इसमें अंडे हमारे पास आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना की बुनियाद जी, पर? जी। अच्छा, ये बताइएगा आपके पास कितनी तादाद के अंदर है और हमारे व्यूअर्स को कुछ स्पेशल डिस्काउंट दें आप? देखें, हमारे पास जो फार्म की कैपेसिटी है वो तकरीबन 45,000 मुर्गियों की है। जिस शेड में इस वक्त हम खड़े हैं ये तकरीबन 3600 मुर्गियाँ शेड में मौजूद हैं और 3000 दूसरे शेड में मौजूद हैं, 1600 एक शेड में मौजूद हैं और 4800 दूसरी जगह मौजूद हैं। और आपके व्यूवर्स देखने वालों के लिए हम इसमें 100 रुपये फ़ी मुर्गी का डिस्काउंट देंगे। 2250 रुपये की हम ये बेच रहे हैं। अगर आपके रेफरेंस से कोई जमशेद भाई का नाम लेकर आएगा तो 2150 रुपये में हम देंगे। अच्छा, और अगर एग्स के हवाले से बात की जाए तो ये बताएं कि एग्स फॉर सेल हैं? जी जी, एग्स भी हम बेचते हैं। हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है सारा और सालाना बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम उनको ही पूरे साल अंडा देते हैं। अच्छा, तो अगर कोई परचेज़ करना चाहेगा तो आप सेल करेंगे? नहीं, हम तो सालाना बुनियाद पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये सारे बुकड हैं हमारे पास इस वक्त। अंडा देने के लिए जो सेलमैन है वो पूरे हैं, मज़ीद की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। अच्छा, एग लेइंग के लिए जो आपने यानी सेल करने के लिए जो रखे हुए सेलमैन वो पूरे हैं, ये पूरे सारे आपके सेल हुए जी हैं? जी, ये कॉन्ट्रैक्ट है सबका। जी जी। ठीक है जी, चलें अब सेकंड शेड में चलता हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा तनवीर साहब, इन्हीं लेयर्स के अंदर आता है जो अंडा बहुत मशहूर है डबल जर्दी वाला, वो लेयर में से ही आता जी है? जी, वो इन्हीं मुर्गियों में से आता है, लेकिन उसमें होता यह है कि मुर्गी जब अपनी पीक प्रोडक्शन के टाइम पर हो, यानी अपनी जवानी की उम्र में हो, 20, 22, 24, 25 हफ्ते की उम्र में हो, तब ये अंडा आता है। और ये देखिएगा, ये डबल जर्दी का अंडा कहलाता है। अगर आप कैमरे में इसे देख सकें, ये एवरेज साइज़ ये अंडे का है और इसके साथ ये डबल जर्दी के अंडे। और ये भी एक साइज़ है जो जमशेद भाई ने इस वक्त उठाया। ये यहाँ पर एक मुर्गी का ये भी मिला है, तो ये भी होता है पोल्ट्री फार्मिंग में। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। जी तनवीर साहब, तो ये एग्स हैं जो आपके बुक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्शन है, ये डेली की प्रोडक्शन है। मेरा ख्याल है ये आज की और कुछ अंडे शायद इसके कल के भी हैं इसमें शामिल। जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो डीलर होता है, सप्लायर, वो आएगा और इसे शाम में ले जाएगा। ये 2 दिन की प्रोडक्शन है? 2 दिन पूरे नहीं है, 1 दिन के अलावा थोड़ा सा कल का बचा हुआ था, तो ये शाम को चला जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स देख सकते हैं ये सारे फार्म के रेडी हुए एग्स हैं और ये तनवीर भाई आपकी मेहनत है सारी? जी जी भाई, माशाल्लाह, प्रोडक्शन अच्छी की मेहनत है, बाकी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 36 यहाँ पे 36 कितने बताया था? 3600 मुर्गी इस शेड में जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये जिनका अंडा ये आप जमशेद भाई दिखा रहे हैं। जी तनवीर साहब, तो ये तीसरे शेड के अंदर आ चुके हैं जिसमें आपने बताया था गोल्डन मिस्री के चूज़े तैयार हो रहे हैं। जी जी, ये गोल्डन मिस्री का चूज़ा है, तकरीबन चौथे या 5वें दिन का आज चूज़ा है। 8000 इसकी तादाद है और ये अंडे के लिए तैयार हो रहा है। ये सारी मादियाँ हैं, पट्टी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, तो ये तकरीबन कितनी क्वांटिटी बताई आपने? ये 8000 की तादाद है। 8000 की तादाद है? जी जी। और अभी इनकी एज कितनी है? इसकी 5वें दिन का चूज़ा है ये, और इसे हम तैयार कर रहे हैं अंडे के लिए। इसको प्रॉपर फीडिंग जो हम कर रहे हैं वो अंडे के एतबार से कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, और इसकी वैक्सीनेशन और सारी चीज़ें वो हम अंडे लेने के लिए ही इसे तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये भी नॉट फॉर सेल है, अभी सेल नहीं करेंगे आप? जी, ये इस वक्त चूज़े की शक्ल में तो हम नहीं बेचेंगे। जब इसकी उम्र 12 हफ्ते हो जाएगी जुलाई के महीने में, तब इसे हम बाकायदा फ़रोख्त के लिए इसका आगाज़ करेंगे।
अच्छा, 8000 चूज़ा है तकरीबन। तो इनको क्या क्या देना है आप इनकी डाइट में? इसकी डाइट यही होती है कि जब इसे हम पहले दिन चूज़े को लाते हैं, सबसे पहले तो ये काम करना होता है कि चूज़ा आने से पहले इसकी बायो सिक्योरिटी का ख्याल करना पड़ता है। इसकी प्रॉपर जो है फार्मूलिन और ये सारी चीज़ों का ख्याल करना, स्प्रे करना, और उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है कि जगह का टेम्परेचर मेंटेन करना। जब ये चूज़ा यहाँ पर आता है तो हम इसे 36 डिग्री पे मेंटेन रखते हैं इस जगह को, फिर पानी में ग्लूकोज़ और विटामिन वगैरह मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता फीड की तरफ लाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ हवा की एग्जॉस्ट आपने बिल्कुल बंद की हुई है शेड के अंदर टोटल। जी जी बिल्कुल। असल में ये चूज़ा बिल्कुल छोटा है इस वक्त, तो इसे एक हफ़्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है आधे घंटे 1 घंटे हवा देना, रोशनी तो इसे 24 घंटे रहेगी अभी, और हवा और ठंडक से इसे बचाना है। ठीक है, तो 12 हफ्ते के बाद आप सेल करेंगे? जी जी, ये अंडे के लिए तैयार होगी, मुकम्मल वैक्सीनेटेड होगी और हर एतबार से फ़िट होगी इंशाल्लाह, तब इसकी हम फ़रोख्त का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो क्या प्राइस सोची आपने, कितनी कॉस्ट आ जाएगी, क्या प्राइस देंगे व्यूवर्स के लिए? देखिए, हमारा जो अंदाज़ा इस वक्त है वो कम से कम इसकी जो कॉस्ट है, चूँकि चूज़ा भी महंगा है, फ़ीड भी काफ़ी महंगी है इस दफ़ा, तो कॉस्ट तकरीबन 1500 के आसपास आएगी और तकरीबन 1600-1700 के दरमियान ये बिकेगा। अच्छा, एक मुर्गी के ऊपर 1500 तक की कॉस्ट आएगी? 1500 रुपये 12 हफ्ते तक पालने पर जो एवरेज कॉस्ट आएगी एक बर्ड की। एक चूज़ा जो है जब वो 12 हफ्ते की उम्र में पहुँचेगा तब हमें ये 1500 के करीब का पड़ेगा। तो आप कितने तक में देंगे? 1600? अंदाज़न 16 से 1700 के दरमियान। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फार्म में जब भी हम किसी बर्ड को तैयार करते हैं तो वहाँ पे टोटल वैक्सीन का, इनके खाने पीने का, हर चीज़ का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता है। और देख सकते हैं कि 8000 चूज़े को इस वक्त तैयार करना है और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इनकी हेल्थ वगैरह आप लोग देख सकते हैं बहुत एक्टिव हैं। और इनको तैयार किया जाता है 12 हफ्ते के बाद, फिर ये फार्म से जब तैयार होकर निकलते हैं फिर ये सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी क्वांटिटी है चूज़ों की। ये गोल्डन मिस्री के चूज़े हैं। अभी इनकी एज तकरीबन कितनी होगी तकरीबन तनवीर भाई? 5वें दिन में। तो ये गोल्डन मिस्री के चूज़े व्यूवर्स, इनकी एज तकरीबन 5वें दिन है। 5वें दिन के चूज़े हैं, 5-6 दिन के तकरीबन हुए हैं ये चूज़े, और 12 हफ्ते के जब होंगे तो आप व्यूवर्स को सेल किए जाएंगे और ये फार्म के अंदर इस वक्त रेडी हो रहे हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने फार्म का जो विज़िट था वो आप लोग को दिखा दिया है और यहाँ पे जो तैयार प्रोडक्शन थी, जो एगलिंग थी, वो तमाम चीज़ें दिखा दी हैं। जी तनवीर भाई, व्यूवर्स के लिए क्या बेनिफिट है ये बताएं। देखें, सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि आपके देखने वाले जो कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको इस कारोबार में कामयाबी दे, और उसके साथ साथ जो आपके नाज़रीन हैं उनके लिए जो हमारी ज़ात से हो सका हम उसके लिए हाज़िर हैं, और जो भी ख़रीदारी करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जमशेद भाई का रेफ़रेंस दे ताकि हम उसके साथ ख़ुसूसी रियायत कर सकें। जी तनवीर भाई। अच्छा, इसके अलावा जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं या किसी किस्म की ख़रीदारी करना चाहते हैं, हम उनके लिए हाज़िर हैं और वो हमसे रब्ता करें। जो हमारी ज़ात से हो सका, जितना हो सका हम ज़रूर करेंगे। अच्छा तनवीर भाई, ये बताएं कि अगर कोई कारोबार के लिहाज से स्टार्ट करना चाहेगा तो कितनी मुर्गियों से स्टार्ट करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं व्यूवर्स को। देखें, कारोबार का आगाज़ अगर करना चाहता है तो सबसे पहले उसे तय करना पड़ेगा कि वो कौन सी मुर्गी से आगाज़ करना चाहता है। तो अगर मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि कोई भी आदमी जब पोल्ट्री फार्मिंग के काम का आगाज़ करना चाहे तो वो गोल्डन मिस्री से काम का आगाज़ करें। गोल्डन मिस्री से? जी जी। गोल्डन मिस्री एक तो होती सख्त जान है और गर्मियों के में ज़रा सा उसका अंडा सस्ता होता है, लेकिन सर्दियों में उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बेहतर ये है कि पालने में भी आसानी है, रखने में भी आसानी है, घर की छतों पर या किसी खाली प्लॉट या ऐसी जगहों पर बआसानी पाली जा सकती है बनिस्बत और मुर्गियों के। ठीक है तनवीर भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अगर कोई कारोबार के लिहाज से मजीद मशवरा लेना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा ख़रीदारी के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप उनको प्रॉपर गाइड कीजिएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। मेरा रब्ता नंबर है 033538921114। ठीक है, जज़ाकल्लाह तनवीर भाई, व्यूवर्स से ख्याल कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, ये था एक लेटेस्ट फार्म का विज़िट जो खैराबाद के अंदर है, औरंगी टाउन। यहाँ पर विज़िट किया था हमने पहले भी, दोबारा आए आप लोग के लिए। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी, यहाँ पे जो एगलिंग रिजल्ट्स थे, वो तमाम चीज़ें आप लोग को दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी न किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।